नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की रेसिपी है हमारी दाल तड़का। और ये अरहर की दाल जो कहते हैं हमारे यहाँ एमपी में, या तुअर की दाल कहा जाता है। आपके यहाँ कौन सी दाल कहा जाता है ये हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसी की दाल आज हम बना के तैयार कर रहे हैं, जो चपाती के साथ, दाल के साथ चावल बहुत ही फेमस होते हैं। तो किस तरह से हम बना के तैयार कर रहे हैं, आइए देखिए इसकी पूरी रेसिपी। दाल बनाने के लिए हमने सभी सामग्री इस प्रकार से ले ली है। हमने ली है लगभग 1 कटोरी, इस कटोरी के माप से हमने दाल ली है। ये नहीं, लगभग होगी 1.5 कटोरी, 1.5 कप के समथिंग होगी दाल। ये हमने ली है, जिसमें 2 से 3 लोगों के लिए आराम से दाल बन के तैयार हो जाएगी। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 बड़े चम्मच। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है, ये तीखा वाला है। साथ ही यहाँ पे 5 से 7 लहसुन की कली ली है हमने छोटी छोटी। ये ताज़ा लहसुन है, नया आया है जो मार्केट में, वो लिया है। 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने 1 चम्मच हमने राई के दाने लिए हैं। धनिया लिया है हमने हरा वाला, हरा हरा धनिया पत्ता। साथ ही एक छोटा सा प्याज लिया है, एक छोटा सा देसी टमाटर लिया है हमने, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आता है। और 5 से 7, 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है। इसी से हम आज जो है दाल बना के तैयार करेंगे। सबसे सिंपल वे है और सबसे आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम इस दाल को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। हमें इसे सोख नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में इस तरह से वॉश करना है, हल्के हल्के हाथों से, ताकि इसका जो पानी है या इस पर जो भी पाउडर है या वो निकल जाए और अच्छी तरह से हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। हम इसे इस तरह से अलग से निकाल लेंगे। लिया है प्रेशर कुकर, इसमें हम जो दाल ली है हमने उसे हम ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे हम लगभग पानी। हमें पानी इतना ही डालना है कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए, और हमें अच्छी तरह से पूरी गलाना नहीं है, हल्के दानेदार रखना है। तो हम इसके लिए लगभग इसे 2 से 3 विशल लगाएंगे। इसमें हम डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे, जिससे हमारी दाल का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम इसे 2 से 3 विशल इसे गैस फ्लेम पे लगा लेंगे। इधर हमने गैस को ऑन कर दिया है और 2 से 3 मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 विसल तक हम इसे ढक्कन लगा के कुक कर लेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें। ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो हमारी जो दाल है वो पूरी तरह से मैश हो जाएगी, घुल जाएगी, तो उसमें जो मज़ा है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इधर हमने जो हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज लिया है उसे भी हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हरी मिर्ची को बीच में से इस तरह से चीरा लगा के हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। हरी मिर्ची को इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसी तरह से प्याज और टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। इधर हमने तीनों चीज़ें रफली चॉप कर ली है। इस तरह से ही हमें बारीक कट कर लेना है। ये हम फ्राई करने के लिए जो है तड़का तैयार कर रहे हैं। इधर इमाम दस्ते में मैंने लहसुन और अदरक को ले लिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से कूट लेंगे और इसे इमाम दस्ते में दरदरा कूट के तैयार कर लेंगे। इधर हमने दाल को पकने रख दिया है। हमने जो ली है अरहर की दाल ली है, और इसे हमने सोक करने नहीं रखना है। डायरेक्टली हम वॉश करके, और वॉश करने के साथ ही उसे डायरेक्ट हम कुक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो दाल है वो एकदम गलेगी नहीं, पानी पानी नहीं बनेगी। उससे क्या होगा कि टेस्ट उसका बहुत अजीब सा हो जाता है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो हम इस तरह से बनाएंगे जो दानेदार रहती है, वो वही टेस्ट भी लगती है। तो आइए देखते हैं इसके आगे।
हमारे कुकर का भी प्रेशर रिलीज़ हो गया है और इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो हमें इस तरह से ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। देख सकते हैं इसे हम गरम कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है हमने और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों के ऑयल का भी, लेकिन रिफाइंड हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई के दाने, हरी मिर्च डालेंगे पहले, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है और इसे चटका लेंगे हम। और एक चटकने के साथ ही हम डालेंगे इसमें प्याज। और इसे अच्छी तरह से हम हल्का सुनहरा होते तक हमें इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। मसाला जितना अच्छा पका होता है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है, सब्जी हो या दाल हो। हमारी दाल की रेसिपी है लेके आए हैं, आप लोग ने अलग अलग तरीके से बनाई होगी, आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप दाल की सब्ज़ी बनाते हैं, आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या दाल इस तरह से आप तड़का लगा के बनाते हैं तो सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको एक सब्ज़ी कम बनाना रहेगा। इधर हमारे जो प्याज है वो लगभग भुना गए हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसे 20 से 30 सेकंड हमने इसे भुना है तेज फ्लेम पे, और गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने डाला है। इसे हमने फ्रेश कद्दूकस इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया है और इसे हम हल्का भून लेंगे। और इसी के साथ में हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें तेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर और इसे हम अच्छी पका लेंगे जब तक कि हमारी जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज कर दिया है और यहाँ डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, जिससे हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। और इसे अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। इधर हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे अब ने जो दाल अच्छी तरह से कुक कर ली है वो हम डालेंगे। दाल को पतला या जाड़ा या गाढ़ी, आप जितना भी आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इसी में जो कुकर में हमने जो दाल पकाई है इससे ही हम अच्छी तरह से पानी डाल के निकाल देंगे। तो हमने इसमें जो लगभग है 1 गिलास हमने पानी ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से उबल गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम ने इसे लगभग 5 मिनट इसे अच्छी तरह से उबाला है। इसमें डालेंगे हम धनिया और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देसी धनिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से हमारी जो दाल है वो बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी हमने मीडियम रखी है, ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। साथ ही इसके साथ में आपको सब्ज़ी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बन के आती है। ये मेरे पापा बनाते हैं इस तरह से दाल और बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन उस समय
कुकर नहीं हुआ करता था, तपेली में दाल को पका के तैयार किया जाता था या हांडी में बना के तैयार किया जाता था। तो इस तरह से हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।